तो गाइस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 4वीं का विषय गणित का परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा। 60 अंक का पूर्णांक रहेगा। खंड का में आप देखने वाले हैं ज्ञान और समझ की बातें। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है गणित में निम्न संख्याओं के नाम शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है 345, इसके बाद 45, ठीक है, 908 इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद 110 तो यहाँ पर 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 507 तो यहाँ पर 507 हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है शब्दों में लिखी गई संख्या को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर लिया गया है 256, ठीक है, तो यहाँ पर 256 लिखेंगे। इसके बाद लिखा है 420, तो यहाँ पर 420 लिख देंगे। 810 तो यहाँ पर 810 लिख देंगे। 609 तो यहाँ पर 609 लिख देंगे। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं रेखांकित अंक का स्थायी मूल्य लिखिए। तो यहाँ पर 4 का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको 40 हो जाएगा। 5 का पूछा गया है तो 500 हो जाएगा। 2 का पूछा गया है तो 2 हो जाएगा। 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो यहाँ पर 0 ही हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख ही लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में पहला पूछा है 10 इकाई, और यहाँ पर सैकड़ा कितना हो जाएगा। तो बराबर 10 इकाई में कितने सैकड़ा होते हैं, तो 1 सैकड़ा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 और 5 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। 20 और 40 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूर्वगामी और अनुगामी संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इससे पूर्वगामी और आगामी। पूर्वगामी का मतलब होता है पहले वाली, आगामी अनुगामी का मतलब होता है आगे वाली। 49 से 50 आती है। 49 से पहले 48 आती है। 600 से पहले 599 आती है, और 601 उसके आगे आती है। 120 से पहले 119 आती है, और 121 उसके बाद आती है। 451 से पहले 450 आती है, 51 के बाद आपकी 152 आती है, 452 आती है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए खंड का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर आपको जोड़ करना है। तो 234 प्लस 125 को जोड़ दिया जाएगा तो 369 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 456 प्लस 223 को जोड़ दिया जाएगा तो 679 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। घटाव कीजिए। तो यहाँ पर 675 में से 324 को अगर घटा दिया जाए तो 321 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 520 में से 135 को अगर घटा दिया जाए 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ घटाना आपने कंप्लीट कर ली। चलिए गुणा भाग और देख लेते हैं। तो ये रहे नीचे, ऊपर आपको गुणा और नीचे आपको भाग भी दिख रहे होंगे। चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहले गुणा करेंगे। 12 का 3 में तो 36 आ जाएगा। 24 का 5 में तो 120 आ जाएगा। 35 का 2 में तो 70 आ जाएगा, और 15 का 4 में तो 60 आ जाएगा। अब भाग करेंगे। 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 7 का पहाड़ा लिखना है। तो यहाँ पर 7 2 7 7 9 14 7 21 7 चौक 28 7 9 35 7 6 42 7 2 8 56। यहाँ पर आपको 7 7 49 7 2 8 56 7 9 63 7 9 70 इस प्रकार आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं पहाड़ी को। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर दिया गया है शब्द प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन तो 2 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एक दुकानदार के पास 25 सेब हैं, उनमें 15 और खरीदे उसने 15 और खरीदे, कुल सेब कितने हो गए। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, उसमें 20 लड़कियां हैं, उसके बाद लड़के कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 हो जाएंगे। अगर 12 लड़कियां हैं तो 36 में से तो 24 लड़के हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, 6 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। 45 आम हैं, यदि एक टोकरी में 5 आम रखे जाएं तो कुल कितनी टोकरियाँ होंगी। तो यहाँ पर आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। 45 भाग
5 का भाग देंगे 45 में तो 9 आ जाएगा। 9 टोकरियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया अकेला। तो यहाँ 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रवि के पास 60 रुपये हैं, उसमें से 25 की खिलौना खरीदा, उसके पास कुछ कितने रुपए बचे? तो 35 रुपये बचे इसके पास। तो ये इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। 11 के 5 क्वेश्चन। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम जैसे 123, फिर उससे बड़ी संख्या 234 हो जाएगी, उससे बड़ी संख्या 456 हो जाएगी, उससे बड़ी संख्या 889 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले, तो 654 हो जाएगी, उससे छोटी 487 हो जाएगी, उससे छोटी 321 हो जाएगी, उससे छोटी 298 हो जाएगी। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखने क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इसी के समाप्त होते ही आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। सम और विषम संख्याएँ लिखनी है। तो सम संख्याएँ 2 4 6 8 होती हैं, विषम संख्याएँ 1 3 5 7 होती हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको आकृति पहुँचाना है। 4 भुजाओं वाली वर्ग होती है, दो लंबी और 2 छोटी भुजाएं उसे आयत कहते हैं। 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं। कोई भुजा नहीं होती, गोल होता है, उसे वृत्त कहते हैं। इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने पूरा पेपर आपका फिर एक और नई विषय का कंप्लीट करा दिया है, कक्षा 4 वालों का, और हर एक कक्षा का मैंने प्रोवाइड किया है। आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए